नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे अंबेडकर का बहाना, अनुसूचित जाति पर निशाना। मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं और इसके लिए अभी से सियासत में गर्माहट है। सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्ष में बैठी कांग्रेस दोनों 2023 में सत्ता में आने को बेताब है और इसके लिए अभी से चुनावी गोटियां बैठाई जाने लगी हैं। सत्ता कैसे बचे और मिले, इसकी कोशिश में हर उस वर्ग को साधने की पुरजोर कोशिशें जारी हैं जो चुनाव में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। और इसी जद्दोजहद में ओबीसी, आदिवासी और दलित यानी कि SC/ST वोट MP में अहम हो गए हैं। अंबेडकर जयंती के मौके पर मध्य प्रदेश की राजनीति अंबेडकरमय दिखाई पड़ी। कांग्रेस और बीजेपी में अपने को अंबेडकरवादी बताने की होड़ मची रही। अंबेडकर जयंती के अवसर पर सत्ताधारी भाजपा ने बड़े पैमाने पर कार्यक्रमों का आयोजन किया। बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली महू में मुख्य समारोह हुआ, जहां CM शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की तो बीजेपी ने प्रदेश भर में 65,000 बूथों पर अंबेडकर जयंती मनाई। वहीं कांग्रेस ने भी जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने भी महू में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान भाजपा और कांग्रेस में जुबानी जंग भी देखने को मिली है। बीजेपी के सभी बूथों पर अंबेडकर जयंती मनाने पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा संविधान का अपमान करती है। ऐसे में इन्हें बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मनाने का अधिकार ही नहीं है। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा चुनावी एजेंडे के तहत बाबा साहब को याद कर रही है। कांग्रेस चुनाव के लिए राजनीति नहीं करती। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। भाजपा प्रवक्ता नेताओं ने कहा कि बाबा साहब को हराने वाले कांग्रेस हम पर आरोप न लगाए। देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती, हमारे संविधान के निर्माता, उनकी जयंती पर कार्यक्रम होने थे, कार्यक्रम हुए हैं, श्रद्धा सुमन उनको अर्पित किए गए, उनको याद किया गया और उन्होंने जो चीजें कही हैं, जो संदेश दिया है, उन तमाम चीजों पर अमल करने की जरूरत है, बात करने की जरूरत है। लेकिन राजनीतिक दल हैं कि मानते नहीं हैं। इस पर भी लड़ाई शुरू है, इस पर भी उनके अलग से वोट बैंक को साधने का प्रयास हुआ है, अलग अलग आरोप हुए हैं। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनते हैं। भारत रत्न संविधान निर्माता, हमारे गौरव बाबा साहब के चरणों में मैं श्रद्धा सहित नमन करता हूं। उन्होंने देश को संविधान भी दिया और राज और समाज चलाने की दिशा भी दी। उनके मार्ग पर चलकर, उनके बताए मार्ग पर चलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के माध्यम से सरकार चल रही है, देश की जनता की सेवा कर रही है और प्रदेश में भी समानता, सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ इस मंत्र पर चलकर अनेकों कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीब की सेवा करने का भी महायज्ञ चल रहा है। आज मैं उनके चरणों में प्रणाम करते हुए यही प्रार्थना करता हूं कि उनके बताए मार्ग पर चलकर सबको न्याय देते हुए हमारा देश बढ़ता रहे, हमारा प्रदेश बढ़ता रहे। बाबा साहब अंबेडकर को आज हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। ये सच्चे मानवतावादी थे। बहुत दिनों से मेरे मन में एक बात थी कि हम बाबा साहब अंबेडकर की एक मूर्ति लगाएं। तो हमने ये तय किया है कि सबसे बड़ी मूर्ति, मानवता मूर्ति, स्टैचू ऑफ ह्यूमैनिटी हम मध्य प्रदेश में बनाएंगे बाबा साहब की, और सबका सहयोग लेंगे। इसमें ये अभियान हम शुरू करेंगे, सबका छोटा सा सहयोग लेंगे, एक समिति बनाएंगे। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जगह जगह कार्यक्रम हुए हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में SC की करीब 35 आरक्षित सीटें और 30 से 35 अनारक्षित सीटों पर भी SC वर्ग का प्रभाव रहा है, जो हमेशा निर्णायक भूमिका निभाते आए हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे विंध्य की भी हम बात करें, बुंदेलखंड, ग्वालियर, चंबल में बसपा को अच्छे खासे वोट मिलते रहे हैं। अभी तक के रिकॉर्ड को यदि उठाकर देखें तो निश्चित तौर पर भाजपा अपना वोट शेयर 2023 में 50% पार ले जाने के लक्ष्य में एक अच्छा मुकाम पर पहुंची थी और 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 41.6% और बसपा को 5.1% वोट मिले थे। 2020 में 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में भाजपा ने 19 सीटें जीती और 49.46% वोट मिले हैं। उपचुनाव में बसपा का खाता तो नहीं खुला, लेकिन 5.75% वोट
मिले हैं। और हमेशा से देखिए ये एक वर्ग है जिसको साधने का प्रयास किया गया है और अच्छा खासा मध्य प्रदेश की यदि हम खास तौर पर बात करें, अच्छा खासा इस वर्ग का प्रभाव है और जो नतीजे हमने देखे थे पिछली बार भी वो भी किस तरह से आए थे। तो इनको साधिए, इनके लिए आप गिनती की योजनाएं लाइए, लेकिन करिए। लेकिन ऐसा नहीं होता कि सिर्फ साधने के लिए हम दिखावा कर दें और बाद में कुछ ना मिले, ये ठीक बात नहीं है। बहरहाल जिस तरीके से अंबेडकर का बहाना और अजा पर निशाना है और उनको साधने की एक बात हो रही है, वही कुछ आज समझ में भी आ रहा है। आने वाले समय में भी क्या ऐसा ही होगा? क्या ये वर्ग उतना समझता नहीं है? क्या इस वर्ग को वो सब चीजें मिल चुकी हैं जो वो चाहता है? और इस वर्ग को क्या चाहिए? वो किस तरह की चीजें चाहता है? किस राजनीतिक दल की विचारधाराओं को समझता है? क्योंकि बसपा का सबसे ज्यादा प्रभाव इस पर रहा है, लेकिन वो भी थोड़ा सा छटका है। विस्तार से चर्चा करेंगे। मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं। शंकर लाल तिवारी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अमित तावरे जी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं सबसे पहले शंकर लाल तिवारी जी आपसे करना चाहती हूँ। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में शुरू से हम देख रहे हैं, दलित वोट बैंक की बड़ी लड़ाई देखने को मिली है और आज जो कार्यक्रम जगह जगह हुआ, मुझे लगता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब जो हैं वो सबके हैं, वो किसी एक दल के नहीं हैं। और उनके लिए भी आज जो चीज़ें देखने को मिली हैं, जगह जगह कार्यक्रम कांग्रेस ने भी किया, भारतीय जनता पार्टी ने भी किया, लेकिन वो जो बातें आई ना निकल कर, वो कहीं ना कहीं दर्शाती हैं कि इस वाकई में सिर्फ वोट बैंक के लिए करते हैं। और इसलिए ऐसा लगा, किसी ने कहा भारतीय जनता पार्टी को अधिकार नहीं है जयंती मनाने का, भाजपा ने कहा कांग्रेस को नहीं है, उन्होंने उपेक्षा करी। भाई क्यों नहीं है? पहले तो हम इस खाई को पाटें। सर्वप्रथम आज जब आपने अवसर दिया है तो स्वदेश चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता के साथ मैं भी डॉक्टर बाबा साहब को और हृदय से नमन करता हूं और उनके बताए हुए मार्गों पर हम सब अनुसरण कर सकें, ये अपना संकल्प व्यक्त करता हूं। आपने जो सवाल किया, मैं अभी कमलनाथ जी को सुन रहा था। कमलनाथ जी की भी टिप्पणी आपने दिखाई, शिवराज जी की भी दिखाई। कमलनाथ जी की एक बात मैंने कोट की अपने दिमाग में। उन्होंने कहा कि उनका मन पड़ा है एक मूर्ति लगाने का। उनकी इच्छा आई है कि डॉक्टर साहब की एक मूर्ति और मध्य प्रदेश में लगाएंगे। अरे भाई साहब, मेरे बड़े भैया, 75 साल आपने लोकतंत्र के इस आजादी के बाद गुजार दी। 50 वर्ष तक आपने इस मध्य प्रदेश में निरंतर राज्य किया। आपको कभी बाबा साहब की मूर्ति लगाने की ख्याल नहीं आया? नेहरू जी की लगी, इंदिरा जी की लगी, संजय जी की गांधी की लगी, राजीव गांधी की लगी, पर आपको 50-60 वर्षों तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाने का विचार नहीं आया। जब नरेंद्र मोदी जी ने मुंबई में और एक बहुत बड़ा स्मारक डॉक्टर अंबेडकर साहब का बना दिया। मध्य प्रदेश के महू को पहली बार महू नहीं गए शिवराज जी, कांग्रेस वाले कैसे गए, क्या किया राम जी जाने। पर जब से मैं विधायक रहा उनके साथ 15 वर्षों तक, जब से हमारी सरकार आई और इसके पूर्व में भी हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे कार्यकर्ता महू में डॉक्टर साहब की जयंती मनाते रहे और महू में शिवराज जी गए। ये कोई नई बात नहीं थी ना, हमारे लिए चुनावी एजेंडा था। हम चुनाव के लिए, राखी जी आप जानती हैं कि ये पार्टी निरंतर 24 घंटे काम करने वाली पार्टी है और चुनाव के लिए हम सब हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे जो भी चुनाव। और इसलिए चुनाव की दृष्टि से नहीं, पिछले वर्षों के भी अगर आप मीडिया प्रिंट कटिंग उठा लें, चैनल्स उठा लें, आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री जी नहीं, प्रदेश के एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने अंबेडकर जयंती अपने अपने स्तर पर मनाई। आज भी मध्य प्रदेश के 65,000 बूथों पर और तमाम जिला केंद्रों में, विकास केंद्रों में, तमाम जगह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए नहीं मनाई कि अकेले कोई वोट कमाने की एक दिन में राजनीति हो जाती। हमने काम किया है। अगर 50 वर्षों तक दलितों का ठेका लेकर के और बैठी रही जो कांग्रेस, उनने इनका शोषण करने के अलावा और इनको अपना वोट बैंक बनाए रखने के अलावा, मुझे याद है
ये हरिजन बस्तियों में जाते थे 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन और वहाँ भोजन करते थे, टिफिन अपने घर से ले जाते थे, बताते थे कि हम हरिजन बस्ती में हरिजनों का भोजन, अनुसूचित जाति के लोगों का भोजन कर रहे हैं। अभी राहुल जी ने जब राजनीति की शुरुआत की तो उत्तर प्रदेश के कई बस्तियों में अनुसूचित जाति वर्ग के घरों में गए और उनने रोटी खाई। इस ढंग का कोई ढोंग हमने नहीं किया मित्र, और हमने दलितों के बच्चों की पढ़ाई, अनुसूचित जाति जनजाति दोनों, इनकी शिक्षा पर जोर दिया। जो डॉक्टर साहब कह के गए थे, पढ़ो, सीखो, शिक्षित हो और समाज में बराबरी के आओ। कांग्रेस ने 50 वर्षों तक लोकतंत्र होने के बावजूद इनको वोट बैंक तो बना के रखा और इनको आम धारा में आने नहीं दिया। इनको वजीफे की राजनीति समझते रहे, बीच बीच में कभी कुछ दान पुण्य की तरह इनकी बस्तियों में जाके करते रहे, पर उनको जो अधिकार मिलने चाहिए थे वो देने का काम या तो नरेंद्र मोदी जी ने किया या तो मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह जी ने किया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के मित्र बताएं कि उन्होंने पिछले 50 वर्षों तक दलितों का उद्धार अगर किया होता, दलित बंधुओं का उन्होंने कोई कद बढ़ाया होता, आर्थिक सामाजिक, जितनी सामाजिक योजनाएं मध्य प्रदेश में बनी और केंद्र की सरकार ने भाजपा की बनाई, कभी इनने सोचा भी नहीं, कभी इनने करना तो दूर की बात रहा। और यदि आपने किया था मेरे मित्र तो बताइए। अभी मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में था, राकेश जी आधा मिनट चाहूंगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव में था, बीएसपी वहाँ मैंने प्राय सतह में आ गई और सारा का सारा अनुसूचित जाति का वोट जो था वो लाइन से खड़ा होकर के महिलाएं कहती थी, जब हम संपर्क में जाते थे, 2 महीने रहा हूँ, हवा में नहीं बात कर रहा हूँ, ये हमें खियाई थी, हम तो इनका वोट दे। कोरोना के टाइम में कोआवा हमका कौआ में हमें मोदी खवाई थी, योगी बाबा खवाई थी, उनके घर बनाना। एक प्रधानमंत्री आवास आता था इंदिरा गांधी के नाम पर, इंदिरा आवास योजना का, तो भी 2 पंचायतों के बीच में एक इंदिरा आवास। आज एक पंचायतों में, एक गांव में, कस्बे में प्रधानमंत्री जी ने डॉक्टर अंबेडकर साहब की उस बात को माना जो उन्होंने कहा था कि इन सबको पक्के मकान रहने लायक होने चाहिए। आज उस बात की पूर्ति अगर कोई कर रहा है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं और शिवराज जी कर रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जयंती मनाने का सबको अधिकार है, पर 50 वर्षों तक आपने ढोंग किया है और इसलिए अब ढोंग न करके सच में भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जिसमें सामाजिक समरसता, सामाजिक न्याय और उनके कल्याण की तमाम योजनाएं, उनका साथ दीजिए और उन तक ये योजनाएं पहुंचाने में आप भी मदद करिए। ठीक है, वापस आती हूँ शंकर लाल तिवारी जी। अमित जी, 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये कि आज विश्वास सारंग ने भी कहा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुत नीचा दिखाया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को, तो कांग्रेस को तो कोई अधिकार ही नहीं है आज ये सब करने का। तो कांग्रेस जो है जो वो ढोंग ढकोसला कर रही है ये जयंती मनाने का। दूसरी चीज, अभी शंकर लाल तिवारी जी ने भी बोला कि 50 सालों तक आपने कोई स्टैच्यू नहीं बनाया, आपने कोई मूर्ति नहीं लगवाई, आपने तमाम लोगों की लगवाई, अब आप क्यों जागरूक हो रहे हैं? क्या वाकई वोट बैंक को साधना है, क्या कुछ और है? और इन सबसे परे मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल है कि जो हमारा संविधान निर्माता रहे हैं, जिन्होंने एक ऐसा संदेश दिया जो सबके मसीहा हैं, किसी एक वर्ग के नहीं, उन सब के लिए आज मुझे लगता है कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अन्य वर्ग हो, हर इंसान छोटा बड़ा सब उस जयंती को मनाए। फिर ये इतनी बातें क्यों आ रही हैं? क्या इसके लिए भी राजनीति जरूरी है? देखिए, सबसे पहले तो ये महत्वपूर्ण बात है कि जिन मंत्री की आप बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो मंत्री हैं, क्या उस समय वो पैदा हुए थे? क्या उस समय उन्होंने अपनी आंखों से देखा? नहीं देखा। लेकिन क्या देखा? बीच में टोकू क्या? आप पैदा हुए थे क्या भाई साहब? अरे परम आदरणीय दादाजी, थोड़ा शांत तो रहा करो आप। अमित जी, आपका जन्म हुआ था क्या? थोड़ी सी गंभीरता लाइए, आप जवाब नहीं, आप गंभीरता लाइए। आप मंत्री के बारे में कह रहे हैं तो पैदा हुए थे क्या?
थोड़ा आप अरे गंभीरता लाएं। आप हम गंभीरता बहस लाइए कर रहे हैं। मित्र। आप अपने समय में आप बोले, मेरा निवेदन है आपसे हाथ जोड़ के, मैं आपके ठीक बीच है में बोलिए, बिल्कुल नहीं पर बोला था। पैसा वैसा होने की डेट ऑफ बर्थ मत पूछिए मंत्री की। आप शांति से बात करें। मेरी आवाज बहुत ज्यादा ऊंची है आपसे, लेकिन मैं आपका सम्मान ऊंची करता हूं। आवाज में बोलो। ठीक है, प्लीज हम पॉइंट पे बात करें, प्लीज प्लीज। हाँ, जन्म पे बोल रहे हो यार, इसलिए टोका मैंने। नहीं, मैं आपका सम्मान करता हूं। आप अपने समय में जो बोलना है वो बोलें, और मुझे क्या बोलना है ये मुझे तय करने दें। पर मुझे भी क्या टोकना है, मैं तय करूंगा। आदरणीय पंडित जी, आप सम्माननीय हो। मेरे जैसे दलित युवक को यहाँ मेरे लिए मत आप भी दबाओ। सम्माननीय हो मित्र, पर आप डिबेट की शुरुआत कर रहे हो। मंत्री पैदा हुआ था क्या, तो मैंने पूछ लिया आपका जन्म ठीक हुआ था क्या। है, ठीक है, चलिए प्लीज इस चीज को यहीं खत्म कर दीजिए, उन्हें अपना पक्ष रखने दीजिए प्लीज। अरे पंडित जी, कम से कम यहाँ मेरे जैसे दलित युवक को तो मत दबाओ आप, यहाँ तो बोलने दो। हमारे दलित युवक कॉन्वेंट में पढ़े हो, दलित बस्ती में रहते होते तो जानते। बोलूं अब? आप पंडित जी, आपकी अनुमति हो। स्वागत स्वागत, बोलिए बोलिए, विषय पे बोलिए। देखिए, मेरा सिर्फ सिंपल सा एक कहना ये है, यदि हम इतिहास के बारे में कुछ बोल रहे हैं तो क्या हम उस समय थे जो हम ये सब सारी चीजें बोल रहे हैं कि भाई वो उनको पसंद नहीं थे, उन्होंने कुछ किया नहीं किया, लेकिन हमने क्या देखा, वो सब साथ बैठते थे। जवाहरलाल नेहरू जी, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे महापुरुषों के बीच में ऐसी कोशिशें करी हैं, चाहे हम सरदार पटेल जी की बात करें, नेहरू जी के बीच की बात करें, गांधी जी के बीच की बात करें, अंबेडकर जी की बात करें। भाई अंबेडकर जी के ज्यादा संबंध, ज्यादा फोटोएं नेहरू जी के साथ हैं या फिर जो इनके आरएसएस के संघ के प्रमुख थे उनके साथ हैं? आप मुझे एक बात बताइए। तो हम ये कैसे तय कर सकते हैं कि उन्होंने उनका अपमान किया, वो उनके खिलाफ थे, वो उनके ऐसे थे? ये सरासर एक गलत बात है। यदि ऐसा होता तो वो संघ के साथ होते, आरएसएस के साथ होते, और इनके जो जितने भी उस समय के लोग थे उस विचारधारा के, उनके साथ होते। उनके साथ तो नहीं थे, वो नेहरू जी के साथ थे, सरदार पटेल जी के साथ थे, महात्मा गांधी जी के साथ बैठते थे। तो ये बात सरासर गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरी बात, रही बात कहने को कोई कुछ भी बोल सकता है, मैं भी कुछ बोल सकता हूँ, आदरणीय पंडित जी हमारे हैं वो भी बोल सकते हैं, सब कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन जो आंकड़े होते हैं वो सच्चाई को बता देते हैं। मध्य प्रदेश में दलितों की स्थिति ये है कि 2018 से नवंबर 2021 तक SC/ST पे अत्याचार के जो मामले हैं 33,239 मामले दर्ज किए गए। 33,000 से ज्यादा मामले जो हैं वो लंबित हैं। और आए दिन, अभी की घटना बता रहा हूं मैं, 4 दिन पहले ये दलित युवक को घोड़ी पे चढ़ने नहीं दिया गया, बारात, उसको बारात नहीं निकालने दी। तो ये स्थितियां मध्य प्रदेश में हैं। काम करने की जरूरत है, बोलने की जरूरत नहीं है। कोई भी सरकार हो, जब वो काम करती है तभी उस वर्ग का उसको साथ मिलता है। कांग्रेस ने लंबे समय तक इस वर्ग के लिए काम किया ही होगा, तभी इस वर्ग को का साथ जो है वो कांग्रेस के लिए हमेशा मिलता रहा। तो इसलिए ये आंकड़े बताते हैं कि दलितों की स्थिति मध्य प्रदेश में क्या है। कोई कुछ भी कहे। और रही बात कमलनाथ जी ने जैसा कहा कि भाई मूर्ति लगवाने की बात, तो भैया अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी आए थे, रानी कमलापति जी के बारे में बहुत हबीबगंज का नामकरण किया, ये सब किया। तो पिछले 3 बार के कार्यकाल में शिवराज जी को रानी कमलापति जी की क्यों याद नहीं आई? जब 2018 में जनता ने बाहर कर दिया, आपको उस वर्ग का वोट नहीं मिला, तो फिर आपको याद आने लगी। ट्विटर पर आपने फोटो बदल दी। जैसे ही प्रधानमंत्री जी दिल्ली पहुंचे, अगले दिन जो है ट्विटर पे शिवराज जी की फोटो चेंज हो गई। तो मेरा कहना यही है कि कम से कम इतिहास को हम गलत ना बताएं। राजनीति चलती रहेगी, तिवारी जी हैं, हम हैं, हमारे सीनियर हैं तिवारी जी, बोल सकते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन बात ऐसी होना चाहिए जो कम से कम हमारे देश के बारे में ये बात होती है। अम्बेडकर जी बहुत बड़े हैं देश में, क्या उनकी विदेशों में भी कई यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे उनकी बुक्स को पढ़ाया जाता है, जहाँ पे उनकी मूर्तियाँ लगी हुई हैं। तो मेरा कहना यही है। और एक निवेदन और है, भारतीय जनता पार्टी वास्तव में हितैषी है, आरएसएस वास्तव में दलितों की हितैषी है। तो आरएसएस प्रमुख का पद जो है वो एक आध बार किसी दलित को भी यदि बनाएंगे तो मुझे भारी खुशी होगी। ठीक है, देखिए मुझे ऐसा लगता है, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो,
असल में आज वर्तमान में क्या हो रहा है उस वर्ग के लिए, कितना उस वर्ग को मिला है, कितना और देने की ज़रूरत है। और हमेशा जो कहा जाता है ना, समान भाव से देखते हैं, सब चीज़ें समान अधिकार से देते हैं, वो करके दिखाने की भी ज़रूरत है। वाकई में ये सच है, कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं सामने जो अच्छी नहीं लगती हैं, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो अच्छी नहीं लगती हैं। इनको सुधारने का प्रयास करें, 10 योजनाएं दें लेकिन ऐसी दें कि उस वर्ग का भला हो सके। तब मुझे लगता है ये अच्छा लगेगा बीजेपी के मुंह से सुनने में भी और कांग्रेस के मुंह से भी सुनने में भी। लेकिन कम से कम एक ऐसे व्यक्ति की जयंती है, मुझे लगता है कि उनकी जयंती पर कम से कम राजनीति नहीं हो तो बहुत अच्छा होगा। शंकर लाल तिवारी जी, आप अपनी बात रखिएगा। मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ कि अम्बेडकर राजनीति का विषय नहीं है। अम्बेडकर गरीबों के कल्याण का और अम्बेडकर समाज के, दलित समाज के उत्थान का जो पीछे रह गए, और इसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने स्वीकार करके और अंत्योदय की बात करी कि जो अंत की पंक्ति में खड़ा है, जिसको शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। आज देखिए पूरे देश के अंदर शौचालय बनाने का काम गरीब घरों में, दलितों के घर में उनके मकान बनाने का काम, और इतनी नहीं, स्वच्छता अभियान तो कभी गांधी जी की पहली पसंद थी कि जाकर के स्वच्छता की जाए। वो सारे कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकारें कर रही। मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा था कि 50 वर्षों तक यदि आपने मूर्ति नहीं बनाई, चलो नहीं बनाई। आपने कमलापति स्टेशन की बात करी, तो कमलापति रानी थी भोपाल की, जब स्टेशन बना तो उनके नाम से रखा गया। मैंने आपसे 50 वर्षों के अंदर मूर्ति न लगाने की बात पूछी थी, आप टाल गए। कोई बड़ी बात नहीं है, वो मूर्ति हमने लगवा दी है बीजेपी सरकार ने, और मोदी जी ने बम्बई में एक बहुत बड़ा स्टेचू उनका बनाया। आप भी बनाइए, हम स्वागत करते हैं। पर हम आपसे कहना चाहते हैं कि बंधु, 50 वर्षों तक, फिर मेरा सवाल है, ये जगजीवन राम को प्रताड़ित किसने किया? जगजीवन शंकर लाल तिवारी जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है ठीक से, काफी कम आ रही है आपकी आवाज, ठीक से सुन नहीं पा रहे। अमित जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है। ठीक है अमित जी, देखिए अभी मुझे लगता है मुख्य रूप से ये महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि समय की भी सीमा है। जिस तरीके से बहुत सारी बातें की गई हैं, शिवराज सरकार ने संत रविदास स्वरोजगार योजना शुरू की है, बहुत सारी चीज़ें और करने की बात की जा रही है, बहुत प्रयास करने की बात की जा रही है कि कैसे इस वर्ग को हम क्या दे सकते हैं, कैसे उनको फ़ायदा होगा। विपक्ष इसे किस तरह से लेता है और क्या लगता है कि वाकई इन योजनाओं से भला होगा इस वर्ग का? देखिए, मेरा कहना वही एक है कि जिसमें आपने भी कहा है कि जो ये जो महापुरुष होते हैं और ऐसे ज्ञानी जिन्होंने मतलब इतना बड़े काम कर रहे हैं अपने जीवन में, कम से कम उनको हम राजनीति का मुद्दा ना बनाएं। मेरा वही कहना था, जैसा कि आदरणीय तिवारी जी बोल रहे थे कि मेरी बात का जवाब नहीं दे पाए। मैंने जवाब दिया कि भाई भोपाल में ही थे ना, वो भोपाल की रानी थी, शिवराज जी भी 3 बार के मुख्यमंत्री थे, तो तब क्यों नहीं लगाई उन्होंने? तो ऐसा नहीं है, कोई जब भी कोई अच्छा काम कर रहा हो उसका सपोर्ट करना चाहिए, हमको उसका समर्थन करना चाहिए कि भाई यदि लग रही है तो उसमें क्या दिक्कत है। और 70 साल में, 60 साल में जितने काम हुए, जितने अम्बेडकर जी के नाम से तमाम सरकारी योजनाएं बनी या फिर जितनी भी मूर्तियां बनी, तो सब कांग्रेस के राज में ही तो बनी ना। या जितने दलित युवक 60 साल में, 70 साल में उन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करी हैं सरकार की सहयोग से, और जितने इंस्टीट्यूशन हमारे खुले हैं, वो विदेश गए, वहाँ पे नाम रोशन किया, तो वो सब कांग्रेस सरकार की ही समय हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकार जो है वो काम नहीं करती है, सब अपने अपने समय में काम करती है। मेरा बस इतना कहना है कि हमको इतिहास के बारे में कम से कम नहीं कहना चाहिए इस तरीके से, क्योंकि जितने भी लोग थे, आज की राजनीति भले ही इस तरह की हो गई हो कि आपस में संबंध मधुर ना हो, लेकिन हमारे भारत की जो पुरानी राजनीति है वो सभी के संबंध बहुत मधुर हुआ करते थे, चाहे पक्ष की हम बात करें या विपक्ष की बात करें। अटल जी के समय, इंदिरा जी के जो संबंध हुआ करते थे, आपसी तालमेल बहुत अच्छा हुआ करता था, जो वर्तमान समय में गायब हो गया है। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है क्योंकि समय की भी सीमा, एक छोटा सा क्वेश्चन है अमित जी आपसे। यदि एक बात हम देखें कि ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने काम नहीं किया या कांग्रेस करना नहीं चाहती या कांग्रेस की जो भी मंशा है, अभी मैं थोड़ा सा, क्योंकि मध्य प्रदेश की ये चर्चा है, लेकिन थोड़ा सा हटके एक सवाल करना चाहती हूँ। उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, दूसरी जगह के भी हम देख लें, कहते हैं कि बसपा का अच्छा खासा प्रभाव इस वर्ग पर के लिए रहा, शुरू से रहा, लेकिन इस बार
कि जो परसेंटेज वोटों के गए हैं वो बीजेपी की तरफ खसके हैं। तो नहीं लगता कि कांग्रेस को बहुत मंथन की जरूरत है, और मध्य प्रदेश में क्योंकि विधानसभा चुनाव है तो उसके लिए बहुत ज्यादा एक थोड़ा सा ये टफ लड़ाई होगी। देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को इस देश की जनता ने एक लंबे दशक तक सेवा करने का मौका दिया। उस समय जो है जब दो लोगों की पार्टी हुआ करती थी, भारतीय जनता पार्टी, वो भी लगातार मंथन करती थी और मंथन करते करते उन्होंने अपनी प्रगति तय करी और आज वो इस स्थिति में है। आज कांग्रेस का मुश्किल समय है, निश्चित तौर पर मंथन होना चाहिए, हमारा हो भी रहा है। और देश में सोनिया जी, राहुल जी के नेतृत्व में लगातार हम काम कर रहे हैं। प्रियंका जी यूपी में लगी हुई थी, बहुत उन्होंने मेहनत करी, सब चीज करी, परिणाम जो भी आया हो, लेकिन कम से कम उन्होंने बहुत मेहनत करी है। मध्य प्रदेश की हम बात करें, मध्य प्रदेश में हमारा सौभाग्य है कि सबसे वरिष्ठतम नेता, सबसे अनुभवी नेता हमारे सेनापति हैं, जिन्होंने 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ जब वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बन के आए थे 6 महीने पहले, उन्होंने माहौल बदल दिया था, जनता ने उनके ऊपर विश्वास किया था। और 2023 में भी हम उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि सभी वर्गों का सहयोग जो है माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस को मिलेगा और 2023 में हम सरकार बनाएंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, शंकर लाल तिवारी जी की आवाज अभी तक प्रॉपर नहीं आ रही है, मुझे लगता है कुछ टेक्निकल इशू है। खैर, समय हो गया है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, बहुत स्पष्ट है, अंबेडकर का बहाना, अजा पर निशाना, कर लीजिए कोशिश जिसको जितनी करनी है, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति पर राजनीति मत करिए जो हमारे संविधान के निर्माता हैं, बहुत अच्छे संदेश दिए हैं, उस पर अमल करिए, इस वर्ग के लिए जो करना है वो करिए। इस तरह से राजनीति अच्छी नहीं होती है, लेकिन हाँ, निर्णायक भूमिका निभाता है ये वर्ग हमेशा चुनाव में। तो आगे क्या होगा ये जरूर देखेंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।